वॉइस टीवी लगातार आपको पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा है। आज हम आपको वार्ड नंबर 57 के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। वार्ड में कितना हुआ विकास, वार्ड के पार्षद से अभी बात नहीं हो पाई है, अभी पार्षद ने टाइम नहीं दिया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखा रहे हैं आखिर जनता क्या कहती है उनके वार्ड के बारे में। वार्ड नंबर 57 में कुल मतदाता है 5762, पड़े मतों की संख्या 3264 और पार्षद को मिले मतों की संख्या 1258 है। मोहम्मद शफीक 530 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे। इस बार मोहम्मद शफी मास्टर साहब ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट का आवेदन किया है। क्या कहना है पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद शफीक का, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आदाब। वॉइस टीवी यूपी और बी भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको वार्ड में जाकर पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं और जनता से मालूम कर रहे हैं कि आप इनके पार्षद ने पिछले 5 साल में क्या विकास कराया, क्या रह गया जो नहीं करा पाए, क्या जनता के कसौटी पर खरे उतरे। इन सभी बातों को लेकर हम वार्डों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, पार्षद से बात कर रहे हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ पर वार्ड में विकास हुए हैं। आज हम वार्ड नंबर 57 में मौजूद हैं, यहाँ की कुछ जनता मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पार्षद ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में क्या विकास कराया, क्या नहीं कराया, क्या जनता की कसौटी पर खरे उतरे। इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पार्षद प्रत्याशी हैं जो बीएसपी से आवेदक हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनके जो पार्षद मौजूदा हैं उन्होंने क्षेत्र में क्या विकास कराया और ये अगर पार्षद बनते हैं तो क्या जनता के लिए सबसे पहले करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम विशाल खान है। विशाल, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पार्षद ने पिछले 5 साल में कितना आपके क्षेत्र में विकास कराया? कोई ज़्यादा काम नहीं करा, उनसे ज़्यादा तो हमने खुद करा, क्योंकि हम भी चुनाव लड़े थे। ठीक है, हम चुनाव लड़े थे, उनसे ज़्यादा लोग हमारे पास आए, हमने खुद काम करा, घर घर जाके सफाई कराई है। हमारी चच्चा लड़ रहे हैं तो अब हम चच्चा को सपोर्ट कर रहे हैं, चच्चा जीतेंगे। उन्होंने कोई काम नहीं करा। उनका कहना है कि हमने क्षेत्र में बहुत विकास कराया है, सफाई सुथराई बहुत वार्ड में रहती है, सड़कें बनवाई हैं। अब ये बात तो क्षेत्र में जाके पता चलेगी। अब ना तो उनका की यकीन मानो ना मेरा यकीन मानो, गली में आना मालूम पड़ जाएगी। क्या वो पूरी 5 साल मिले ही नहीं, पार्षद पद वो ऐसे जीते मान के चलो मंत्री हो गए। जो उनके पास गया सब लोग कह रहे हैं वो मिलते ही नहीं है, वो मिलते ही नहीं है, काम वाले आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, मिलते ही नहीं है वो। लेकिन वो लोग गए, वो बता रहा है मैं नहीं गया एक बार भी, न मुझे जरूरत। मेरे पास जो लोग आए मैंने उनके काम कराए। अब हमारे चच्चा कराएंगे, उनसे ज्यादा कराएंगे। उनका काम ये है कि वो मिले नहीं है किसी को, भी जरूरत पड़ती है अब दिखाई देने लगेंगे। चुनाव आ गए तो सबको दिखाई देने लगेंगे। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अब चुनाव का टाइम है तो पार्षद दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले पार्षद जनता के बीच में नहीं आए, उनकी समस्या को नहीं जाना। मैं पार्षद प्रत्याशी हैं, बीएसपी से आवेदन किया है और अब क्या इनका कहना है, पार्षद अगर बनते हैं तो क्या विकास कार्य कराए। क्या नाम है? मैं मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, आप जैसे मौजूदा पार्षद हैं, जनता के लिए वो मिले नहीं, आप पार्षद प्रत्याशी हैं, अगर आपको जनता चुनती है तो आप किस तरह का विकास कार्य कराएंगे, जनता की कसौटी पर किस तरीके से खरे उतरेंगे? पहले तो जो पार्षद थे शारिक साहब, उन्होंने सिर्फ अपनी गली के आगे पीछे बस ये 2-3 गलियां बनवाई हैं। इसके बाद पूरा वार्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना साफ सफाई सुथराई। जबकि पानी बरसात का बढ़ता है, सर्विस लाइन का पानी भर जाता है, ना उसकी कोई व्यवस्था की। मैनहोल खुले हुए हैं, आज तक एक मैनहोल बंद नहीं किया उन्होंने। गंदगी तमाम पड़ी हुई है, लाइटें वगैरह भी नहीं लगी हैं। जो भी जबकि उनको हर चीज़ मिली, हर चीज़ उन्होंने कोई सर्टिफिकेट बनवाना, ये उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। तो लोगों ने फिर मुझको फिर तो कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, आप इंशाल्लाह काम करेंगे और आप ही जीतेंगे। और आपके वार्ड में सफाई कर्मचारी कितने हैं और कितने काम कर रहे हैं? हमारे वार्ड में 22 सफाई कर्मचारी हैं और कुल 12 लोग आते हैं और उनकी ड्यूटी पूरी 22 की लगाई जाती है और काम 12 से लिया जाता है। तो इसलिए कोई सफाई नहीं हो पाती है। और मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ 22 अगर मेरे में मिलेंगे तो 22 ही काम करेंगे, एक भी उसमें से कम नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक दिली ख्वाहिश है कि मैं एक पार्षद बनूं और लोगों की सेवा कर सकूं। और जितना भी जो मैनहोल जो खुले हुए हैं उन सारे मैनहोलों को बंद कराऊंगा
और जो सर्विस लाइन में पानी भरता है सबसे पहले प्रयास करूंगा कि उसमें पानी ना भरे। साफ सफाई, सड़कें वगैरह और रोड जो लाइटें रथों पर नहीं लगी हैं वहां पर मैं नई लाइटें लगवाऊंगा। जैसा कि मैंने देखा है कि वार्ड में सड़कें ज्यादातर गड्ढे हैं, मतलब क्या सड़कें बनी थी लेकिन जल्दी टूट गई, खस्ता हाल थी, सही तरीके से नहीं बनवाई गई, कमीशन खोरी रही, क्या रहा? जो हमारे पूर्व विधायक अजीम भाई ने जो गलियां बनवाई थी वही गलियां बनी थी। उसके बाद जो पाइपलाइन बड़ी उसमें पाइपलाइन के अंदर ऊपर से गिट्टी भी नहीं डलवाई है, वो आज जबकि ऐसी ही पड़ी हुई हैं। इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है तो वो सही किए जा सके। चारों तरफ आप सर्वे कर लीजिए, चारों तरफ गंदियां पड़ी हुई हैं। अब आकर वो दिख रहे हैं 1 महीने से लोगों की यहाँ सफाइयां करवा रहे, सड़कें हैं कि साहब हमको वोट दीजिए, हम सफाई कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी हैं और जो सुपरवाइजर हैं उनसे वो हर घर झाड़ू लगाकर कहते हैं अपने कर्मचारियों से कि वोट शारिफ को देना, इसी तरह सफाई होगी। तो ये उनकी भी गलत बात है, सत्येंद्र की, सुपरवाइजर की, कि साहब तुम शारिफ का प्रचार कर रहे हो, भाई मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा भी प्रचार करो, अन्यथा फिर मैं कार्रवाई करूंगा ऊपर तक। आप सरकारी नौकर हैं तो आप सरकारी नौकर ही रहें। जनता को बलगड़ाना कि साहब आप इसी तरह अगर बोर्ड में सफाई करवाता रहूंगा, शारिफ भी कहते हैं, और जो सुपरवाइजर है वो भी कहते हैं मैं सफाई करवाता रहूंगा, वोट शारिफ को देना। तो ये सब बातें अब आगे आएंगी। आप पार्षद प्रत्याशी हैं, आप अपने पार्षद की जो जनता है आपकी वार्ड की, आपसे सीधे उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से वायदा कर, जनता मुझे खुद खड़ा करा रही है। जनता मेरे पास खुद आई, उन्होंने कहा कि नहीं आप इलेक्शन लड़िए और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और जनता, पहले तो मैं एक अकेला था, तब मैं रहा दूसरे नंबर पे, एक लहर थी पतंग की, उस लहर में वो निकल गया। लेकिन अब कोई ऐसी लहर नहीं है और इंशाल्लाह मेरे साथ मेरी जनता मेरा खुद प्रचार कर रही है और मैं जनता के साथ खड़ा उतरूंगा। मैं वायदा करता हूं जनता से कि जो जो उनकी परेशानियां होंगी इंशाल्लाह मैं सही करूंगा। इनका साफ तौर पर कह रहा है कि जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जनता ने इन्हें खुद कहा है कि चुनाव लड़ें। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या नाम है? मेरा नाम हाजी शमसुद्दीन। आपके वार्ड में आपके हिसाब से काम हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो कभी कहीं चले गए, घर बैठे हैं तो मना करा दी लोगों से। इस आदमी को क्यों खड़ा करा गया कि नेक वाली आदमी है, रात के कहीं ढूंढना नहीं है। 11:30 बजे तक दुकान बंद होती है, 11:30 बजे तक, और सवेरे 7 बजे फिर आ जाते हैं। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेपार्षद के आधार कार्ड बनवाना, पहचान पत्र बनवाना और भी बहुत से काम करे हैं इन्होंने, परमिट बनवाना। पार्षद जी ने ये काम नहीं किए? नहीं, कोई काम नहीं। पार्षद के मेन काम होते हैं जो जनता की सेवा करे, इस तरीके का ऐसा कोई काम नहीं करा। आप उनके पास कभी गए? हाँ, गए थे हम। क्या कह दिए? कई बार कहे हम, बहन भी हमारे पोते का राशन कार्ड बना दो, कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाइए बैंक में फलानी जगह, तो हम क्या जाने बैंक में, भाई तुम पार्षद हो तुम बनवा सकते हो। लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारा। और जो आदमी को ढूंढना नहीं है हमें, हम लोगों ने कह कही उनकी तुम ईमानदार एक आदमी हो, भले लोग हो, पढ़े लिखे आदमी हो, गमार का काम नहीं है आजकल पार्षद का इलेक्शन लड़ना या किसी का इलेक्शन लड़ना का, भले आदमी का काम होता है। ये हमारी नजर में क्या, पूरे मोहल्ले में आप वार्ड में जाओगे कोई बुराई करने वाला नहीं मिलेगा कोई भी। जैसा कि जो पार्षद होते हैं जो सड़क सफाई तो सभी कराते हैं, लेकिन सबसे मेन काम होते हैं जो क्षेत्र की जनता के छोटे छोटे काम कराना। नगर निगम में जो काम होते हैं, पेंशन योजना है, तमाम योजनाएं होती हैं, वो जनता तक पहुंचाना, वो पार्षद करे तो जनता खुश होती है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कराया। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद है। अरशद भाई, आपके वार्ड में क्या आपको लगता है जो मौजूदा पार्षद हैं वो उनको दोबारा मौका देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मौका तो उनको पहले भी नहीं मिलना चाहिए था, वो तो गलती से हो गई, ठीक है। और ये जो हैं लड़ रहे हैं बीएसपी से, मास्टर शफीक साहब, ये इंशाल्लाह बहुत खड़े उतरेंगे, काम कराने वाले व्यक्ति हैं और इनके अंदर एक इच्छा है कि लोगों की सेवा करें और ये सेवा करना चाहते हैं। अल्लाह का दिया इनके पास सब कुछ है और जो भी वार्ड में सुविधाएं आती हैं ये लोगों को मुहैया कराएंगे। बढ़िया आदमी है, इसीलिए हम सब वार्ड के लोगों ने इनको खड़ा किया दोबारा से।
देखिए कि वार्ड की जनता चाहती है कि मास्टर साहब को चुना जाए। बीएसपी से आवेदक है, बीएसपी को टिकट देने जा रही है। हम वार्ड नंबर 57 की एक गली में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ गली में लोग रहते हैं, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये गली इस तरीके की कैसे पड़ी है। 5 साल हो चुके हैं, ज़्यादातर वार्डों में रोड बन चुके हैं, गलियाँ बन चुकी हैं। ये गली का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इनके पार्षद ने ये गली क्यों नहीं बनवाई, ये जानते हैं। क्या नाम है? सकेल का ये आपकी गली टूटी फूटी पड़ी हुई है, आखिर इस पे गली क्यों नहीं बनी? टूटी बड़ी आज तक कोई पार्षद कोई आया ही नहीं है इस गली के अंदर जो कोई काम कराता है यहाँ पे आके साहब। और नहीं मानो तो मेरे संग में भाई बहन खड़े हैं बड़े में, ये भी मकानदार हैं, इनसे भी पूछ लो, आप पूछ लो। क्या नाम है? पूछो। मोहम्मद हसीन। आपके वार्ड में आपके जो पार्षद मौजूदा हैं उन्होंने कितना विकास कराया? हम तो आपकी देख रहे हैं, आपकी गली नहीं बनी। देखो साहब, सारिक भाई है, वो कभी कभी आते हैं बेचारे, वो थोड़ा बहुत कर जाते हैं, बाकी कोई नहीं करता। कोई भी आता है सब वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी करवाता कोई नहीं है, समझे। और पानी आनी जो भी गंदगी भरी है भरी रहे, समझे। और ये गड्ढे गुड्ढे रात भर आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े भी रहते हैं यहाँ पर, वो भी परेशान है। बताओ क्या करें, बस सिर्फ एक आश्वासन दे के चले जाते हैं कि साहब बनेगी बनेगी, अब पता नहीं कब बनेगी, ये किसी को नहीं मालूम। तो 5 साल पूरे हो चुके और ज्यादा जो काम रह गए थे वो लास्ट टाइम में पूरे हो गए, लेकिन आपकी गली नहीं बनी। ये लोग सब जाने क्यों नहीं बनी, क्यों 58 में है, कोई 57 में कहता है, कोई कुछ कहता है, बाकी ये है कि ये तो पतली सी गली है, तो दोनों पार्षद मिलकर बनवा सकते थे। तो अब दोनों से पार्षद से कहा है हमने, दोनों पार्षद से, इकरार भाई से भी कहा है और क्या नाम है सारिक भाई से भी कहा है। वो सब सिर्फ ये कहते हैं कि साहब ये है कि बस बन जाएगी बन जाएगी, अब ये नहीं मालूम कब बनेगी। हम परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी परेशान है। जैसा कि आपने देखा कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, इनकी गली का निर्माण नहीं हुआ। अब चुनाव के बाद ही बन सकती है, कौन पार्षद नया होगा वो बनाएगा। क्या नाम है? मुन्ना खां। भाई आपकी गली में गली नहीं बनी, आपके वार्ड में क्या विकास कार्य हुए? 57 वाले कहते हैं 59 में, 59 वाले कहते हैं 57 में। इस चक्कर में दोनों में पड़ी हुई है, ना कोई सफाई करने आता ना कुछ होता। देखो क्या हालत है, देखो यहाँ तो कोई है ही नहीं। यूँ कहते हैं मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे वार्ड में नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं है। दोनों जने ये कह देते मेरे वार्ड में नहीं है, मेरे वार्ड में नहीं है। समझ में नहीं आ रहा किस गया है। गली हो ही नहीं पाई सही और ना हो पाएगी। अब तो टाइम भी खत्म हो गया। अब तो टाइम खत्म हो गया, वो बात आपकी सही है, टाइम खत्म हो गया, मगर ये पार्षद दोनों से हमने खूब कह के देख लिया, खूब कहा। और सबसे ज्यादा इसरार तो एक रुपए का काम नहीं करके दिया इसरार ने। तो 1 रुपए का उसने काम करके दिया होता तो खुशी होती वोट डालते में। 59 नंबर वाले ने तो कुछ काम नहीं करके दिया, एक पैसे का भी। और 57 वाले ने जो भी है नाली वगैरह उसने काम करे है सारिक ने। जैसे कि पतली सी गली है, इस गली का भी निर्माण नहीं हुआ है। अगर 56 में 57 में किसी वार्ड में आती है, लेकिन दोनों पार्षद मिलकर इस गली को बनवा सकते थे, लेकिन 5 साल होने के बाद भी यहाँ काम नहीं हुआ। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं इसी वार्ड के, आइए मेरे साथ। वार्ड नंबर 57 की एक और गली में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी पार्षद ने पिछले 5 साल में क्या क्या विकास कार्य कराए। क्या नाम है? जी मेरा नाम सद्दाम भाई, आपके जो मौजूदा पार्षद हैं उन्होंने आपके वार्ड में कितना विकास कराया 5 साल के अंदर? ये आएगा विकास, आप देखिए विकास ये आएगा। एक कैमरा दिखाइए इसमें, दिखाओ भाई दिखाओ, कैमरा दिखाओ। देख लीजिए। और जैसे कि पार्षद के और भी काम होते हैं, जैसे आपके नगर निगम में छोटे मोटे काम होते हैं, पेंशन योजना है और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है, इसके लिए आप उनके पास गए तो कभी उन्होंने काम कराया? ये हम पहली बार तो उनके पास कभी गए नहीं, कभी नहीं गए हम उनके पास, कुछ जरूरत पड़ी भी नहीं उनकी हमें इन गाँवों में। अच्छा, सफाई सुथराई कैसी रहती है? सफाई सुथराई अभी तो ये है, अब इसकी क्या सफाई होगी पहले तो ये बताओ आप। पहले तो इसे बनना चाहिए था भाई, आपके इलाके की बनी, आपकी गली पे आपने उधर गली अपने साइड की बनवाई, इसे भी बनवाना चाहिए था आपको, आपने नहीं बनवाई। आपका क्या नाम है? अमरीन। क्या कहना चाहते हैं? ये सड़क देखिए आप ना, इसमें सफाई क्या पता चलेगी ना। बच्चे गिर जाए, गाड़ी अगर इधर से निकले तो गाड़ी गिर जाए बच्चों पे, तो नुकसान है कि नहीं है। देखिए अब क्या कह सकते हैं। तो पार्षद ने आपके गली नहीं बनवाई, अपने उन्होंने अपने क्षेत्र में काम करा है? जी
यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखो गड्ढे कितने, जो क्या नाम है, ईंटें जो थी वो भी उखड़ के ले गए। बताइए आप, ये देखो, आप देखो पहले। अच्छा, अब चुनाव दोबारा है, आपको दोबारा वोट करना है, तो क्या आप अपने पार्षद को दोबारा मौका देना चाहती हैं? करवा बनवाए। अब तो टाइम खत्म हो गया, अब नहीं बनेगा। अब तो जो नया पार्षद आएगा वो काम कराएगा। ठीक है। हाँ अब मौजूदा पार्षद को दोबारा मौका देंगे या आप दूसरा बदलाव चाहते हैं? हाथी को नया पार्षद यहाँ के लोग चाहते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? चांद। भाई, आपके वार्ड में कितना काम हुआ है 5 सालों में? जो भी कुछ है यही है जो कुछ हो रहा है, और आपके हिसाब से काम हुआ या नहीं? अब होना ना होना तो भैया हमारी तो बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। तो सुनवाई करो तो किससे करो? पार्षद के पास आप गए, शिकायत करी आप? नहीं, हम नहीं गए, बिल्कुल नहीं जाते, किसी पास नहीं जाते, क्योंकि हम तो रहते हैं। नाम है। और जो को ऐसा ना पार्षद ने जो पहले गड्ढे करवा दिए कि न गड्ढा करो, माँ गड्ढा करो, माँ गड्ढा करो, उसने सारी गली खुदवा दी। और फिर ये गली बनी नहीं। बच्चे आते, छोटे बच्चे आने जाने में गिर जाते। बरसात पानी भर जाता है तो बच्चे गिरते, गाड़ी वाड़ी रपट जाती है यहाँ पे कोने पे, और बनवाई नहीं गली। अब जो है हम हाथी को सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हाथी जीतेगा और हाथी को वोट देंगे। जैसा कि आपने सुना कि ये गली में जो गड्ढे कराए थे पार्षद ने, उसको बंद कराना पार्षद भूल गए। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि ये बनी हुई सड़क थी, इस पे कुछ काम हुआ होगा नल वगैरह पानी का, लेकिन उसके बाद इसमें जो गड्ढे थे वो बंद कराना पार्षद भूल गए। यहाँ के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, दूसरे वार्ड में मुलाकात होगी। नमस्कार।